Assalamu alaikum, dear students. I welcome to all of you. Today, students, today we are having question number 14 and 15. ठीक है और देखें लेट्स मूव ऑफ एक्सरसाइज 2A. लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14. वो कहता है कि Jamni invested 4,000 in a building society which paid simple interest of rate 7 whole 1 upon 4% per annum to the investors, or after 2 years the rate was increased to 7.6% पर एनम. मतलब ये कि टोटल अमाउंट उसकी इन्वेस्टमेंट थी $4,000. R1 जो है वो 7 होल 1/4% है. ठीक है और इसे आप देख रहे हैं 7 तो यहीं पे है आपके पास. 1/4 आप फाइंड करें तो 0.25 आ जाएगा. तो ये इसमें ऐड करेंगे तो 7.25 आ जाएगा आपके पास. नहीं तो आप देख रहे हैं 7 4 28 प्लस 129/4 भी आप फाइंड करेंगे तो 7.25 आंसर आएगा. T1 जो है वो पहले कहते हैं कि वो 2 ईयर्स के लिए. ठीक है यहाँ पर और हमारे पास जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो 7 ईयर्स है. ये देखें ना कि वो जो बात कर रहे हैं ना कि टोटल एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स हमने ये देखना है कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी. ठीक है एक इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं 2 ईयर्स के लिए और दूसरी फिर नेक्स्ट टाइम के लिए कर रहे हैं और टोटल टाइम ड्यूरेशन हमारे पास 7 है. ठीक हो गया. तो अब ये कि यहाँ पर R2 जो है वो 7.6% है. ये नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द रेट वाज इंक्रीज आफ्टर 2 ईयर्स द रेट वाज इंक्रीज. मतलब पहले 2 साल तक रेट जो है वो आपके पास 7 होल 1/4 रहा और आफ्टर 2 ईयर्स रेट वाज चेंज R2 दैट इज 7.6%. और ये है कि कहता है जी कि फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स. तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपके पास जो है वो 7 ईयर्स है सेकंड वन. तो पहले आपने देखे ना I1 फाइंड करना है और I2 फाइंड करना है. तो टोटल I फाइंड करके हमने A अमाउंट P प्लस I फाइंड करेंगे. P तो हमारे पास है. I हम फाइंड करेंगे I1 और I2 के थ्रू. तो I1 जो होगा वो P R1 T1 से फाइंड करेंगे और I2 जो होगा वो हम P R2 T2 से फाइंड करेंगे. तो इसमें मेरे बच्चों यहाँ पर देखें ना कि I1 इज इक्वल टू P1 R1 T1 डिवाइड बाई 100. P जो है वो आपके पास 4,000 है. R1 7.25 है. T1 2 ईयर्स डिवाइड बाई 100 यू विल गेट $580. देन I2 इज इक्वल टू P R2 and T2 divided by 100. This P is 4,000, R2 is 7.6 and T2 is 7. और टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपके पास जो है वो $100 है. ठीक है तो इसमें अगर हम देखें तो बल्कि देखें ना कि यहाँ पर एक करेक्शन करते हैं कि देखें ना पहले 2 ईयर्स के लिए जो है वो टोटल टाइम 7 ईयर्स का है. ठीक है तो उसके लिए फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये था और आफ्टर 2 ईयर्स की बात अगर हम करें तो वो टोटल टाइम ड्यूरेशन 7 ईयर्स है. तो 2 के बाद 7 तक T2 बनता है आपके पास जो सेकंड. उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.65 ईयर्स तक रहा. ठीक है तो इसलिए यहाँ पर हम जो है वो 5 लिखेंगे. ठीक है तो अब ये कि यहाँ पर देखें ना कि 4,000 P R जो है वो 7.6 और टाइम ड्यूरेशन 5 ईयर्स है डिवाइड बाय 100. तो यहाँ पर I2 जो होगा वो 1520. मतलब मैं आपको दोबारा बताना चलूँ कि जो एक इन्वेस्टमेंट है वो R1 के लिए वो फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए है और आफ्टर 2 ईयर्स जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया और 7 ईयर्स तक वो वही रहा. तो 2 से 7 तक जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स बनता है इसलिए हमने यहाँ पर 5 लिखा. तो ये तो आ गया I1 I2. अब टोटल इंटरेस्ट I फाइंड करते हैं. ठीक है टोटल इंटरेस्ट I फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखेंगे. अब I को हमने लिखा I1 प्लस I2 और यहाँ पर अगर हम देखें तो I1 वॉज 580 I2 वॉज 1520. इन्हें ऐड करें यू विल गेट 2100. अब टोटल अमाउंट हमने फाइंड करी थी दैट वाज इक्वल टू P प्लस I. ठीक है तो आप इन्हें ऐड करें. P है 4,000 I है 2100. तो ये आ जाएगा आपके पास 6100. अब देखें क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहते हैं कि डैनियल डिपॉजिटेड अ सर्टन सम ऑफ द मनी. वो सर्टन सम ऑफ द मनी को हम एक्सपोज कर लेंगे. ठीक है
वही हमने फाइंड करना है, पी फाइंड करना है इसमें। और वो कहता है जी कि सिंपल इंटरेस्ट, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज़ करता है 3/4% टू 3/1/2%। तो R1 है 3/4%, और 3 तो सेम लिखा। आप इसे वैसे भी 3/4 12 प्लस 3 15, 15 डिवाइड बाई 4 3.75 आ जाएगा आपके पास। R2 जो है वो 3/1/2% है, ये डिक्रीज़ करके इतना हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3.2%। टोटल इंटरेस्ट उसने इस केस में गिवन दिया है वो $50 है। वो कहता है कि इफ़ ही गेट्स इंटरेस्ट ऑफ $50, तो वो कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द मनी, हमने पी फाइंड करना है। टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर है, फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो पहले हम आर फाइंड करेंगे नेट कि कितना डिक्रीज आए। R1 माइनस R2 3.75 माइनस 3.2, यू विल गेट 0.25। अब पी फाइंड करने हमने, तो I इंटू 100 डिवाइड बाई RT आपके पास फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास फार्मूला है, यहाँ पर ये फार्मूला है आपके पास, ठीक है। और फिर इसमें देखें तो I है 50 100 डिवाइड बाई R 0.25 इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपके पास। ये आंसर जो है वो 2000 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास देखें ना, यहाँ पर अगर हम देखें तो इट विल बी 2000। ये देखें 2000 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ एक्सरसाइज 2A। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर फिर आज ख़त्म होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है वो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।